Okay, so today I'm going to start the 10th session of HTML. सेशन 10, ये क्लास 10 मान लें इसे। और आज हम देखने वाले हैं मार्किंग, फ्रेम सेट में आई फ्रेम देखेंगे एंड हाइपर लिंक, मार्की, हाइपर लिंक एंड आई फ्रेम, ये आज के टॉपिक्स हैं। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं मार्की टैग। This tag is now deprecated. Deprecated मतलब अब कुछ ब्राउजर इसे सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं। इसकी जगह पे CSS और जावास्क्रिप्ट का एक कॉम्बिनेशन काम करता है। तो लेकिन अभी चल जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कोर्स में भी आपके। तो it is used to scroll the text in two direction. कौन से डायरेक्शन में हम कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, अप डाउन। जैसे टॉप मतलब अप, बॉटम मतलब डाउन। कोई भी टेक्स्ट आप देखते हैं, वेबसाइट आप देखते ही होंगे, चलाते होंगे अलग अलग तरह की वेबसाइट, तो वहाँ पे कुछ नोटिस होते हैं, IMP इंफॉर्मेशन जो स्क्रॉल होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ऊपर कुछ हेडिंग आती हैं जो लेफ्ट टू राइट चलती रहती हैं। तो ये जो टास्क है, ये जो स्क्रॉलिंग है, ये किसके थ्रू होती है? मार्की टैग के थ्रू। कीवर्ड तो हमें लिखना है सिंपली MARK मार्की, और यहाँ पे आपका टेक्स्ट मार्की बंद कर देना है। By default, the text will scroll from right to left. By default हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड स्क्रॉल करता है। एट्रीब्यूट्स, मार्की के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे डायरेक्शन बदल सकते हैं। डायरेक्शन हुआ, स्क्रॉल अमाउंट, इनको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे करके। देन आता है लूप, बिहेवियर, इजी कलर। हमने एक नया पेज बनाया, Ctrl+S किया, इसको सेव कर रहे हैं हम MAR1.html। तो हमने यहाँ पर सेंटर पर H2 में सॉल्यूशंस लिख दिया, और इसके बाद हमने HR लिखा और एक HR हम लिखा। इन दोनों HR के बीच में हमें एक स्क्रॉल करता हुआ टेक्स्ट दिखाना है। तो देखिए हमने लिखा मार्की, यहाँ लिखा we provide the computer training, we provide all computer training, ये हम ऐसा करते हैं, all training course, all computer training course। बस इतना ही छोटा सा प्रोग्राम है जिसे चलाकर देखना है। हमने वापस से सेव किया, Ctrl+S और ओपन इन ब्राउजर। अब आप स्क्रीन पर देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन रुक कर आ सकती है, पता नहीं आपको स्क्रॉल करते हुए दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अब क्योंकि ये इंटरनेट पर भेजे तो आपको थोड़ा सा रुक कर चलता हुआ दिख सकता है स्क्रीन पर, लेकिन बड़े स्मूथली कंटिन्यू चल रहा है। जब आप इसे चलाओगे खुद से तो दिखेगा कि बड़ा ही स्मूथली राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। अदर एट्रीब्यूट्स, तो देखिए एक एट्रीब्यूट है इसमें डायरेक्शन,
तो हमने लिखा डायरेक्शन इक्वल टू राइट, कंट्रोल एस और रिफ्रेश। इस बार ये हमारा जो मार्की का स्क्रॉलिंग है ये लेफ्ट टू राइट हो गया। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट लगा के देखते हैं, इजी कलर। इजी कलर अब देखिए इस तरह से बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो मार्की में बैकग्राउंड कलर भी काम करता है। अब आते हैं नीचे के सेशन में। मुझे अप या डाउन में चाहिए, तो हम यहाँ नीचे गए और हमने यहाँ पर एक बनाया फील्ड सेट। आपको याद होगा फील्ड सेट पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। जब आपको टाइटल बॉर्डर बनाना होता है तब आप क्या बनाते हो, फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर टाइटल लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम, लीजेंड। हमने बोल्ड में लिखा IMP नोटिस। उस IMP नोटिस लिख रहा हूँ मैं, और इन नोटिस में हमने लिखा नोटिस 1 लिखा, और सभी नोटिस को चलाना है मुझे अप की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा मार्की, डायरेक्शन इक्वल टू क्या लिख दिया, मैसेज लिख दिया। जैसे हमने लिखा क्लास स्टार्टेड फ्रॉम किया, और फिर से पेज को रिफ्रेश। तो देखिए IMP नोटिस लिखा हुआ रहा है पेज के सेंटर पर। एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट को थोड़ा स्लो कर देते हैं तो और धीरे धीरे चले। ये सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेंटर टैग बंद नहीं किया था। सेंटर ऊपर चालू किया था हमने जिस टेक्नो सॉल्यूशन से पहले, लेकिन हमने सेंटर क्योंकि बंद नहीं किया इसलिए पूरा ही कोड सेंटर में दिख रहा है। चलिए एक और एट्रीब्यूट देखिए, SCROLLAMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, सपोज कर दिया 2 बोलेस। अब हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। स्क्रॉल अमाउंट स्लो हो जाएगा, मतलब धीरे 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 स्क्रॉलिंग होगी। के बाद हमने सेंटर बंद कर दिया, सेंटर बंद कर दिया। इसके बाद HR के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद सेंटर कर दिया बंद। अब ये जो हमारे मार्की और ये फील्ड सेट है ये सेंटर पे नहीं आएगी, ये देखिए साइड में आएगी। नीचे वाले पे इंपॉर्टेंट नोटिस वाला जो है इस मार्की पर गए हम, और मार्की को जाने के बाद सपोज सीधा हमने लिख दिया BG कलर इक्वल टू सिल्वर का। इसे रिफ्रेश भी कर, BG कलर क्या दिखा रहा है, सिल्वर। अब आप देख रहे हैं कि BG कलर सिर्फ इतने में ही आ रहा है, जबकि जो फील्ड सेट है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब फील्ड सेट के जो बॉर्डर है वो पूरी विड्थ में दिख रहा है, मतलब पेज के राइट हैंड साइड में आखिरी तक बॉर्डर है। बट जो BG कलर आया मार्की का सिर्फ उतने में ही आया है जितने में टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। एक एट्रीब्यूट और देखिए, अगर हम चाहें तो इसमें विड्थ भी दे सकते हैं। विड्थ इक्वल टू सपोज कीजिए हमने दे दिया था, और फिर हमने इसको चलाया रिफ्रेश किया। तो विड्थ से आप विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट से आप हाइट सेट कर सकते हैं। तो हाइट अभी उसी के अकॉर्डिंग ले रहा है जितना बड़ा टेक्स्ट, तो ये हाइट भी हम सेट कर सकते हैं कितना हमें चाहिए।
तो एट्रीब्यूट में हम देखें तो हमने डायरेक्शन देखा, स्क्रॉल अमाउंट देखा, बिजी कलर देखा, विड्थ हो गया, हाइट आप लगाकर देखें। अब कुछ और एट्रीब्यूट हैं, एक दो जिनको समझ लेते हैं। पहला है लूप। लूप से ये स्पेसिफाई होगा कि जो स्क्रॉलिंग है वो कितनी बार होगी। अभी हमारा स्क्रॉलिंग इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। इनफाइनाइट टाइम मतलब जब तक पेज ओपन है तब तक हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी डायरेक्शन हमने दिया है उस पर चलता रहेगा कंटिन्यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 बार चले या 3 बार चले फिर रुक जाए, तो आपको लिखना होगा लूप। तो अगर हमने लूप लिख दिया तो उतनी ही बार स्क्रॉलिंग होगी। बिहेवियर अगर हमने किया तो इस लूप से क्या सेट करते हैं, नंबर ऑफ टाइम टू बी रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम टू बी रिपीटेड, उतनी बार रिपीट होगा, स्क्रॉलिंग होगी। बिहेवियर के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, देखिए अल्टरनेट एंड स्क्रॉल एंड स्लाइड। अभी जो बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर जो कहलाता है इसका है स्क्रॉल। मतलब मार्की का बिहेवियर कैसा है, स्क्रॉलिंग का है, वो स्क्रॉल होता रहेगा। अल्टरनेट जो बिहेवियर है वो कहता है कि अगर आप अप में ले जा रहे हैं तो एक बार अप जाएगा, दूसरी बार अपने आप बॉटम आएगा, फिर बॉटम जाने के बाद फिर वापस अप चला जाएगा, तो अप डाउन होता रहेगा। अगर आपने डायरेक्शन लेफ्ट दिया है तो एक बार लेफ्ट में आएगा और जैसे ही लेफ्ट में पहुंचेगा फिर वहां से अपने आप राइट में आएगा, तो एक बार सीधा जाएगा, एक बार उल्टा आएगा। ये कहलाता है अल्टरनेट। स्क्रॉल मतलब इनफाइनाइट चलता रहेगा। स्लाइड का मतलब है एक बार जाकर रुक जाएगा। यहाँ पर हम लगा के देखते हैं। पहले वाले मार्क के ऊपर गए और यहाँ पर देखिए हमने लिखा बिहेवियर, BEHAVIOR, OUR नहीं, ठीक है। उस दिन भी कलर में भी यही चीज हमने बताई थी, कई बार स्पेलिंग का मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट। और अब इस पेज को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। पहले वाले को देखना है, नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को। ये जो वी प्रोवाइड कंप्यूटर ट्रेनिंग जो राइट की तरफ जा रहा है, ये देखना है क्या वहां जाकर वापस आता है। ये देखिए लास्ट तक जाएगा और उसके बाद ये वापस आएगा। फिर वापस आने के बाद जैसे ये लेफ्ट में वापस आ जाएगा पूरा, वापस ये राइट में जाएगा। तो इस तरह से ये अल्टरनेट कहलाता है, दोनों ही डायरेक्शन एट्रीब्यूट। अब देखते हैं अगला आई फ्रेम। दिस टैग इज यूज्ड टू शो another page inside the current page। वर्तमान पेज के अंदर किसी एरिया में आप चाहते हैं कोई दूसरा पेज भी दिखे, मतलब एक साथ 2 पेज दिखाना चाह रहे हैं आप। कोई पेज पहले से बना हुआ है, उस पेज को वर्तमान पेज के साथ एसोसिएट करके दिखाना है, देन वी कैन यूज आई फ्रेम। We also use to play a YouTube play or link and play the YouTube videos inside our page। iframe src इक्वल टू, यहाँ पर देना होगा मुझे फुल पाथ ऑफ द पेज या फिर वीडियो का पूरा पाथ यहाँ देना होगा। मतलब अगर हमारा इमेज है, वीडियो है, सपोज कीजिए किसी फोल्डर के अंदर वीडियोस के अंदर वीडियो, तो वीडियो स्लैश उसका नाम, या कोई पेज है तो उसका पूरा पाथ देना है अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो। और अगर करंट फोल्डर के अंदर है तो पाथ की जरूरत तो नहीं है। देन विड्थ हम दे सकते हैं और हम दे सकते हैं हाइट इक्वल टू जो भी चाहिए आप वो दे दीजिए एंड स्लैश हाइट। एक पेज के अंदर किसी दूसरे पेज को बुलाना है तो हम ये काम कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम
वीडियो वगैरह भी चला सकते हैं। तो वी कैन यूज, इट इज ऑल्सो यूज टू लिंक एंड प्ले द यूट्यूब वीडियोज इनसाइड अवर पेजेस। अगर हमारे लोकल वीडियो है वो भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे HTML में टैग आ चुके हैं, ऑडियो वीडियो टैग, इसलिए उसके लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम वी हैव 2 पेजेस, 2 HTML पेजेस। 2 पेजेस पहले से बने हुए हमारे पास, अब वो पेज 1.html एंड क्या बने हुए हैं, पेज 2.html, ऐसा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मतलब बने हुए हैं, बनाना पड़ेगा पहले, तब ये काम करेगा जो एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पेज, एक नया पेज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम सपोज कीजिए पेज 3.html एंड I above both pages inside 2 columns of a table। टेबल हमने देखा, अब हम टेबल के अंदर 2 कॉलम बनाकर 2 पेज दिखाने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देखिएगा, डिजाइन पहले समझते हैं किस तरह से हम दिखाने जा रहे हैं। हमारे पास इस तरह से हम एक पेज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पेज 3। ओके, ऊपर हेडिंग में हमें सपोज कीजिए हमने लिख भी दी पेज 3 है ये। इस पे 2 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ आपको पेज 1 दिखाना है, पेज 1, ठीक है, जो भी उसका HTML है, और यहाँ पर कुछ कंटेंट नहीं दिखाना, बल्कि हमें क्या दिखाना है, पेज 2 जो पहले से बना हुआ, पेज 2.html। तो कल तक हम यहाँ पर जो डिजाइन कर रहे थे वो हम खुद डिजाइन कर रहे थे, खुद लिख रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम टेबल बनाएं और टेबल के एक एक सेक्शन में कोई दूसरे पेजेस को शो करें जो कि पहले से बने हुए। ठीक है, ये डिजाइन हम करने जा रहे हैं। तो देखिएगा थोड़ा, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से पेज एक्चुअल बने हुए हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके अंदर देखिए p1.html बना है, पेज 2.html बना है। इसको हम रीनेम करके इसको पेज 1.html कर देते हैं। इस वाले पेज को देखिए कैसे दिखता है। पहले सारे पेज देख लीजिए, पेज 1 को रन किया, अकेला रन किया, ये फर्स्ट पेज ऐसा दिख रहा है। कोई पहला एग्जांपल हमने कराया होगा आपको कभी, सिंपल सा पेज है। और फिर हम देखते हैं पेज 2, ये कैसा दिखता है, इसको भी देख लेते हैं। ये पेज 2 है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, बट यहाँ दिख नहीं रहा क्या लिखा है, क्योंकि पेज 2 पर बीजी कलर इक्वल टू रेड कर दिया, टेक्स्ट इक्वल टू भी रेड करके रखा हुआ है, इसको टेक्स्ट को व्हाइट कर देते। ये पेज 2 को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा था, और हमने इसे रिफ्रेश कर दिया। तो ये पेज 2 है और ये पेज 1 है, ये 2 पेजेस हैं मेरे। ये फर्स्ट पेज में ये पेज 1 इस तरह से दिख रहा है, पेज 2 इस तरह से दिखेगा। अब हम इन दोनों पेजेस को किसी एक पेज में तीसरे पेज पे दिखाना चाहिए, ठीक है, इन दोनों पेजेस को। तो देखिए हम एक तीसरा पेज बनाने जा रहे हैं। हमने बनाया यहाँ पर न्यू फाइल Ctrl+S, पेज 3 नाम से बनाएं या किसी भी नाम से बनाएं, pp3.html हमने बना दिया। हमने बनाया HTML के अंदर हम आई फ्रेम का एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो आई फ्रेम एग्जांपल, अब यहाँ देखिएगा हमने क्या कहा था, डिजाइन पहले देख लीजिए 2 मिनट। हम चाहते हैं इस तरह से टेबल के अंदर 2 सेक्शन बनाएं और दोनों पर एक एक पेज दिखाने टेबल के अंदर। तो पहले तो हमें टेबल बनानी है, तो बॉडी में हमने बनाया टेबल, विड्थ इक्वल टू क्या दे दी 100%, हाइट इक्वल टू हमने दे दी सपोज कीजिए 700, एंड बॉर्डर भी दे दिया, कुछ बॉर्डर 2 दे दिया,
एंड सेल स्पेसिंग कर दी 0। ये हमने बना ली टेबल। टेबल के अंदर पहली रो बनाने जा रहे हैं। पहली रो फिर से देख लेते हैं। पहली रो में फर्स्ट रो पर केवल एक कॉलम है, जबकि नीचे 2 कॉलम है, मतलब इसको कॉल स्पैन कर देना है और सेंटर पे कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिख देंगे। तो हमने पहला रो है तो हमने TH बनाया, सेंटर लाइन भी हो जाएगा, एंड कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर दिया, और यहाँ पर H2 में हमने लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ आई फ्रेम। H2 बंद किया, TH बंद किया, और यहाँ से ये रो खत्म कर दिया। अब नीचे वाली रो पर गए। अब एक चीज और देखिए, ऊपर वाले का जो रो है इसकी हाइट कम रखनी है, बाकी की हाइट ज्यादा रखनी है। तो इस रो पर गए और इसकी हाइट इक्वल टू हमने कम कर दी, हाइट इसकी कर दी हमने 20%, चाहे तो 10% कर दें, बाकी 90% में आपकी दूसरी रो है। दूसरी रो के अंदर 2 कॉलम है, तो TD/TD एंड TD/TD। तो दूसरी रो में 2 कॉलम है। अब इन्हीं 2 कॉलम में मुझे एक में पहला पेज दिखाना, एक में दूसरा पेज दिखाना। कंट्रोल इस TD पर गए और कौन सा टैग पढ़ा है अभी हमने, आई फ्रेम। SRC इक्वल टू पाथ ऑफ द पेज। अब क्योंकि हमारा पेज हमारे ही फोल्डर में है तो पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, page1.html। ये हुआ आई फ्रेम पहले पे। देखिए विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा विड्थ इक्वल टू 100%। 100% मतलब जिस TD के अंदर ये है उस पूरे TD को कवर करना, एंड हाइट इक्वल टू भी क्या कर दी 100%। ये आई फ्रेम हुआ, ये पहले, और इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए प्रॉपरली हाइट आ गई, पूरे हाइट पे आ गई। यही डिजाइन जो हम बात कर रहे थे वो वही की वही डिजाइन कंप्लीट हुई है। तो डिजाइनिंग हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर आई फ्रेम का यूज किया है, इधर भी आई फ्रेम का यूज किया है, और आई फ्रेम के अंदर जो मेन प्रॉपर्टी, मेन एट्रीब्यूट है वो है SRC। SRC में जो पेज लिखेंगे, जो एड्रेस देंगे वही आएगा। तो आई फ्रेम का एग्जांपल है, विड्थ और हाइट देखा है, और एक एट्रीब्यूट और होता है आई फ्रेम का, वो कहलाता है नेम। तो अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें आई फ्रेम की, तो SRC हम देख चुके हैं, विड्थ देखा है, हाइट देखा है, एक नेम एट्रीब्यूट होता है। नेम एट्रीब्यूट का यूज केवल इसलिए होता है सेट अ नेम ऑफ आई फ्रेम। जब एक से ज्यादा आई फ्रेम यूज करते हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान रखने के लिए दोनों में नेम यूज करें। तो देखिए कैसे, नेम से आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर अभी हम आई फ्रेम, पहले वाले आई फ्रेम पर गए और अब यहाँ पर लिख रहा है नेम इक्वल टू, सपोज कीजिए इसका नेम रख दिया F1, ठीक है, आई फ्रेम का। फिर हम दूसरे वाले आई फ्रेम पर गए और इस पर हमने लिख दिया नेम इक्वल टू F2, नेम इक्वल टू F2। जस्ट नेम एक आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कोई टैग 2 बार 3 बार यूज हो रहा है तो उसका नेम, उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फ्रेम 1 है, कौन सा फ्रेम 2 है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने नेम लिखा है। आउटपुट पर कोई भी डिफरेंस, एक रत्ती भर भी अंतर नहीं आने वाला है। अब देखते हैं हम नेम की जरूरत, आइडेंटिफिकेशन की जरूरत कब और क्यों पड़ेगी। तो कब और क्यों पड़ेगी वो हमें देखना है, क्योंकि नेम है तो बिना काम का तो नहीं है। देखिए क्या होगा, अब थोड़ा इसको आगे की तरफ सोचते हैं। क्या होगा, ये जो 2 पेजेस आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये पेजेस पहले से ना दिखें। आप जैसे स्टैंडर्ड कोई वेबसाइट देखें तो ऊपर कुछ लिंक दी होती है, हाइपर लिंक लगी होती है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, आवर एड्रेस, फोटो गैलरी, इस तरह से ऊपर कुछ लिंक दी होती है। हम जिस लिंक पर क्लिक करते हैं वही पेज सामने दिखने लगता है। तो अब हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जिसे हम कहेंगे लिंकिंग ऑफ पेज। हम चाहते हैं कि पहले से पेजेस ना दिखें, हम बहुत सारे पेज, 5 पेज, 10 पेज, क्योंकि एक वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो उसमें कई सारे पेजेस होते हैं।
अब कई सारे पेजेस होंगे तो सारे पेज पॉसिबल नहीं कि एक बार में दिखा दें, या आई फ्रेम करके भी सारे पेज हम नहीं दिखाते। हम क्या करते हैं कि हाइपर लिंक दे देते हैं या मेन्यू बना देते हैं। यूजर को जिस पेज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने सपोज किया जिस टेक्नो सॉल्यूशन की एक वेबसाइट बना दी। अब हम चाहते हैं कि इसमें रिजल्ट वाला पेज हो, हम चाहते हैं इसमें फीस वाला पेज हो, हम चाहते हैं इसमें इंफॉर्मेशन वाला पेज हो, हम चाहते हैं इसमें कॉन्टेक्ट अस वाला पेज हो। तो पेज हम कई सारे बनाएंगे, बट ऊपर सबके लिए यहाँ पर हाइपर लिंक बना देंगे। यूजर जिस पर क्लिक करे वही पेज सामने आकर दिखने लगे इस एरिया में। तो जहां पर पेज दिखाना होगा वहां पर हम बनाएंगे आई फ्रेम, जहां पर पेज दिखाना होगा, और हाइपर लिंक पर लिंकिंग करेंगे किसी भी पेज की कि वो उस आई फ्रेम में जाकर डिस्प्ले। वहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी नेम प्रॉपर्टी, इसकी नेम की, क्योंकि हाइपर लिंक में हमें बताना होगा कि जो पेज मैं बुला रहा हूँ उसे कहाँ दिखाना। मान लीजिए 2 आई फ्रेम, तो पहले वाले पे पेज दिखेगा या दूसरे वाले पर। तो वहां आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी नेम एट्रीब्यूट। हम देखते हैं हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक is a text which redirect or jump to another page when we click it। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे वो किसी दूसरे पेज पर चला जाता है या दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? हाइपर लिंक कहते हैं। जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो बहुत सारे हाइपर लिंक आते हैं। हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं, हम उस पेज पर पहुंच जाते हैं। क्रिएट हाइपर लिंक, to create hyperlink we have to use anchor tag A। ठीक है, ए टैग से आप हाइपर लिंकिंग करेंगे। टेक्स्ट क्या है इसका देखिए, ए href इक्वल टू, जैसे आप src इक्वल टू लिख रहे थे फ्रेम में, उसी तरह से जिस पेज के साथ लिंकिंग करनी है हमें यहाँ लिखना है href हाइपर लिंक। और यहाँ पर टेक्स्ट और मैसेज जो आप दिखाना चाहते हैं जिस पर यूजर क्लिक करेगा। ठीक है, जैसे गूगल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो href तो एक एट्रीब्यूट हो ही गया। एक एट्रीब्यूट है टारगेट। टारगेट में क्या क्या हो सकता है? नेम ऑफ एनी आई फ्रेम टारगेट में दे सकते हैं भाई। अगर हम चाहते हैं हमारा पेज किसी पर्टिकुलर आई फ्रेम के अंदर ओपन हो तो टारगेट दे दीजिए। इसके अलावा और टारगेट क्या दे सकते हैं? अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर पेरेंट, या फिर अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, डिफॉल्ट टारगेट इज ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब है जब आप किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर वो हाइपरलिंक ओपन होगी। सॉरी, डिफॉल्ट टारगेट सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब है करंट पेज छिप जाएगा और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए कैसे, एक एग्जांपल से बनाते हैं। वही एग्जांपल है, सपोज वी हैव 2 पेजेस, 2 पेज हैं। कौन कौन से? पेज 1.html एंड पेज 2.html। We are creating new page। उस नए पेज का नाम हम दे रहे हैं links.html and we will create 2 hyperlink open above pages। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो नए पेज पर मुझे हाइपर लिंक बनानी है जिस पर क्लिक करने से पेज 1 ओपन हो, एक दूसरी लिंक बनानी है जिस पे क्लिक करने से पेज 2 ओपन हो, बट ये दोनों पेज पहले से बने होने चाहिए। तो मुझे जो सैंपल कोड लिखना है वो सिर्फ इतना सा, देखिए, ए
href इज इक्वल टू, पहले पेज का नाम क्या है, पेज 1.html, और यहाँ पर हमने लिख दिया पेज 1 और /a लिख दिया। फिर हमने लिखा href इक्वल टू पेज 2.html और यहाँ लिख दिया हमने ओपन पेज 2। अब यहाँ पर हम कुछ और मैसेज भी लिख सकते हैं, अबाउट अस लिख दो, कॉन्टेक्ट अस लिख दो, वो डिपेंड करता है कि आपके पेज 1 में क्या इंफॉर्मेशन है और पेज 2 में क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आने वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, कल परसों की 2 दिन की, उसमें हम एक्चुअल एक वेबसाइट को डेवलप करेंगे प्रॉपरली, किस तरह से हम इन पेजेस को बनाते हैं। और अगर आज की क्लास समझ में आ जाएगी, आप करके देखेंगे तो अगली क्लासेस भी आराम से समझ में आएंगे। तो केवल ये 2 लाइन का काम है। तो पहला एग्जाम्पल तो इसी को देखते हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल। देखिए, हमने एक पेज बनाया, इस पेज का नाम हमने कर दिया Ctrl+S links.html। हम जाएंगे अपने एडिटर पर और वहां पे न्यू करके हमने यहाँ पर links.html बना लिया। अब यहाँ कोडिंग करना शुरू किया, HTML टाइटल में कुछ भी दे दिया लिंक्स। देखिए, हम यहाँ पर 2 लिंक बनाने जा रहे हैं बॉडी का। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिख दी, क्लिक ऑन लिंक्स इन द पेजेस। क्लिक ऑन लिंक टू ओपन द पेजेस। हमने एक हेडिंग में नॉर्मल लिखा और 2 हाइपरलिंक बना रहे। तो देखिए, पहली हाइपरलिंक बनाई href इक्वल टू पेज 1.html और यहाँ क्या लिख दिया हमने, ओपन पेज 1 /a, और उसके थोड़ा सा नीचे जाकर ब्रेक करने के बाद दूसरी लिंक बनाई href इक्वल टू पेज 2.html और यहाँ क्या लिख दिया हमने, ओपन पेज 2। ये देखिए, ब्राउजर ओपन हुआ है। स्क्रीन पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चालू हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ रहा ओपन पेज 1 और नीचे लिखा रहा ओपन पेज 2। मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, सपोज के लिए ओपन पेज 1 पे क्लिक किया मैंने, जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही नया पेज ओपन हो जाएगा। कौन सा, पेज 1, और ये वाला पेज गायब हो जाएगा क्योंकि इसी पेज पर नया पेज ओपन हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेल्फ। इसी पेज पर ओपन हुआ। अब हम ऊपर बैक कर देंगे, बैक करेंगे तो वापस उसी पेज पे पहुंच जाएंगे और फिर दूसरे लिंक पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये दूसरे पेज पर जंप कर पा रहे हैं हम। तो देखिए, उस पेज पर आ गए और ये हमने किया दूसरे पेज पर, दूसरे लिंक पर क्लिक, तो ये ओपन हो जाएगा पेज 2। हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसको आई फ्रेम के साथ लिंकिंग करेंगे और भी वेबसाइट्स की लिंकिंग करेंगे, और आई फ्रेम में हम वीडियो लिंकिंग भी देखेंगे, यूट्यूब वगैरह की वीडियो कैसे लिंक करते हैं। तो कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।